Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो की तरफ और करते हैं वीकली एनालिसिस का ब्रेक डाउन ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में शाउट आउट देना चाहूंगा श्री हरि के दास जी को, जिन्होंने अपनी वीडियो पे बहुत से कमेंट किए हैं, अपने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच भाई। आप जैसे वीडियोस पे आने वाले कमेंट पे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस क्रिएट कर दूं। थैंक यू। ट्रेडर्स, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। लास्ट वीक था 20th of अक्टूबर से लेके 24th of अक्टूबर 2025। आई होप आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा। उसके साथ ही साथ मैंने एक 5 मिनट्स की क्लिप डाली थी जिसके अंदर मैंने बहुत पुराने चार्ट्स के साथ एनालाइज करके कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व करके आपको बताया था कि 9 वीक्स गोल्ड बुलिश रहता है, इसके बाद एक टाइम तो गोल्ड बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। और आप देख सकते हो लास्ट वीक में, यानी जो वीक पास हुआ है 20th of अक्टूबर से 24th of अक्टूबर, गोल्ड ने किस तरह से नेगेटिव कैंडल वीकली में बनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा हमेशा का ऐसा वीडियोस में आता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया हम डिस्कस करते हैं एज पर अपने स्ट्रैटेजीज के साथ। अब बढ़ते हैं अपने आने वाले वीक की तरफ। आने वाला वीक होने वाला है 27th of अक्टूबर से लेके 31st of अक्टूबर 2025। मेक अ नोट, ये आने वाले फ्राइडे को मंथली कैंडल हो जाएगी क्लोज और बनेगी न्यू कैंडल। बट इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो ये कैलेंडर, जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कैलेंडर इवेंट्स है, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। मेक अ नोट, इस वीक आने वाली एक भूचाल यानी मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देने वाली न्यूज हमें वेडनेसडे को यूएस फेडरल फंड रेट 11:30 PM रेड फ्लैग के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ ही साथ यूएस FOMC स्टेटमेंट और थर्सडे स्टार्ट हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12 AM यूएस FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके अंदर रेट कट की बातें होंगी, शायद 0.25 BPS का रेट कट होगा और हमें मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। तो इस कारणवश आने वाला वेडनेसडे थर्सडे हमें बहुत कुछ दे सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड उसके हिसाब से कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन फंडामेंटल एनालिसिस तो हो चुका है कंप्लीट, अपना फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और हमने प्लेस किया है 1 वीक का चार्ट। और आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4267 और न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ था 4381.440 का। और इसके बाद मार्केट ने किस तरह से रिजेक्शन दिखाकर अपना न्यू लो क्रिएट किया था 4004 का, यानी 4000 के आसपास। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 4090 के लेवल पे, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ एक सपोर्ट डेवलप कर सकता है। और अगर आप ठीक से देखो, आपको 1 डे के चार्ट पे ले चलता हो और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन में एग्जैक्टली क्लोजिंग एक बार भी इस कैंडल के नीचे यानी सपोर्ट के नीचे नहीं की है। और आप देख सकते हो यहाँ पे डोजी की तरह कैंडल्स तीनों दिन बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब मार्केट ने न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया, यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाया है, तो वो भी क्लोजिंग हमारे सपोर्ट जोन के अंदर ही हुई है बिटवीन 4179.935, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4180 से लेके 4090 के बीच में। मेक अ नोट, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है और मार्केट एक सपोर्ट को फिलहाल 4090 पे स्टेबल करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये टूटेगा? डेफिनेटली मैं यही कहना यहाँ पे एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। ये बहुत आसानी से 3 से 4 बार यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है
कि मार्केट इस सपोर्ट को बिलोंग ना करके इजीली से ब्रेक डाउन कर देगा। बट मेक अ नोट कि हमने जिस तरह से प्रीवियसली 9 कैंडल्स देखे थे, 9 वीक्स देखे थे, जिसके अंदर गोल्ड ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था और 10th वीक के बाद ही 10 वीक में मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया था, तो उसी हिसाब से अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे गोल्ड दोबारा अपना न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही साथ आने वाले 29 यानी वेडनेसडे को रात को यानी थर्सडे का 12 AM हमें FOMC के स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, FOMC रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। उस वजह से यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड अगर करेक्शन भी दिखाता है तो एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करने के लिए मार्केट जा सकता है। सो बी केयरफुल। चलो बढ़ते हैं मेन एनालिसिस की तरफ और आते हैं, आप देख सकते हो अगर मैं आपको वीकली एनालिसिस के लिए ले चलूँ तो वीकली एनालिसिस में मार्केट ने अभी हमें न्यू लेवल्स दिए हैं जो कि बनते हैं 4000 के ऊपर। 4381 का हाई है और लो है 4004 का। सो अगर मार्केट अब 4000 पे आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है, पर 4000 आने से पहले जो की लेवल्स आते हैं वो है 4090, तो मार्केट फिलहाल है 4114 पे, तो इसे अनस्टेबल होना होगा पहले 4090 पे, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि गोल्ड 4000 के लेवल पे आ जाएगा और उसके बाद 3991 पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। मेक अ नोट, जिस तरह से ग्लोबली मार्केट चल रहा है, गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है, रेट कट का माहौल चल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ एक बुलिश मोमेंटम में ही आ सकता है। चलिए ये तो हो गया अजम्पशंस। 1 वीक का चार्ट देख लिया है, 1 डे का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। 1 डे के चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन तो अभी देखने के लिए नहीं मिला है। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी अपना न्यू 4400 का हाई इजीली क्रिएट कर सकता है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है 4090 के लेवल पे। हम बाइंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं? अगर मार्केट 4200 पे जाता है, इसके बाद ही हम सोचेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट को पहले स्टेबिलिटी आनी होगी इस टेम्पररी रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड 4400 का लेवल आसानी से ब्रेक करके चला जाएगा। ये मुझे फिलहाल डेली के चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम मार्केट को आने वाले दिनों में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने फिलहाल के लिए देखिए 1 और लगभग यहाँ पे बनाया है 2 और 3। सो अगर मार्केट को आना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आना होगा, जो कि मार्केट ऑलरेडी इसी जोन में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो इसी जोन में फर्स्ट में मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आया है और मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस होता है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट डेवलप कर लेता है यानी 4090 को सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, तो बहुत आसानी से न्यू लाइफ टाइम हाई 4400 के ऊपर क्रिएट कर सकता है। और अगर ये हो गया डाउन अपसाइड जाने का मोमेंटम, जिस तरह से सेफ हेवन डिमांड है उस तरह से मैंने इसे देखने की कोशिश की है। अगर ऊपर से बात करूँ तो मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया था, इसके साथ ही साथ इसे हाई क्रिएट किया था, बट ये हाई ज़्यादा लंबा है तो हमें यहाँ से एनालिसिस करना होगा और उस हिसाब से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो मार्केट फ़िलहाल इसी जोन में है। मार्केट को पहले ब्रेक करना होगा 4180, देन मार्केट अपसाइड सोचने के लिए रेडी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट सबसे पहले ब्रेक कर जाए, जो कि है 4000 का लेवल, और अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता भी है तो सबसे पहले 4000, फिर 3940, 3900, 3853, ये बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर बाउंस होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड अभी भी बनी हुई है। पर अगर
इन नज़रिए से देखने के लिए भी जाए तो ओवरऑल यहाँ पे एक सपोर्ट डेवलप होने के चांसेस भी बहुत हाई है, जो कि है बिटवीन 3900 से लेके 3800। सो ट्रेडर्स फिलहाल के लिए मैं यही ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि पहले गोल्ड को कुछ मार्क कंप्लीट करने दीजिए। आइदर गोल्ड 4000 का मार्क पे ट्रेड होने के लिए लगे, या फिर सबसे पहले गोल्ड एटलीस्ट 4200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आए तो आप अपसाइड सोच सकते हो, या 4000 पे आए तो यहाँ से सपोर्ट बिल्डअप हुआ तो अपसाइड, या फिर हम डाउनसाइड देखने की कोशिश करेंगे। पर मेजरली मेरा सजेशन यही रहेगा, गो विद द फ्लो। जब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो बाय कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है रेजिस्टेंस है तो सेल कीजिएगा। मेक अ नोट, इस तरह से ईजिली आप अच्छे खासे मोमेंटम कैच कर पाओगे। अगर आप होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो यही सजेस्ट करूंगा, वेट एंड वॉच, अच्छे लेवल्स पे गो फॉर अ डिप टू बाय एंड गो फॉर अ राइज टू सेल, पर वेट कीजिएगा। फिलहाल मार्केट सेल करने के स्टेटमेंट में मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। वेट, अगर अच्छे लेवल्स पे यानी 4000 के लेवल पे आपको बाइंग का चांस मिलता है देन ओनली गो फॉर अ बाय विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही और आपको डिसिप्लिन में रखेगा और आप अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल में निकल पाओगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।